एवरीवन, आज हम लोग गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और वो कहानी किसके विषय में होगा? महात्मा गांधी जी के विषय में होगा। ये कहानी मैं आपको आज इसलिए सुनाऊंगी क्योंकि 2 अक्टूबर को जो है वो हम लोग किस रूप में जब मनाते हैं, महात्मा गांधी की जयंती के विषय में मनाते हैं और उनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है क्योंकि वे हमारे देश के क्या थे? राष्ट्रपिता थे। और राष्ट्रपिता जो है वो उनकी उपाधि उन्हें क्यों दी गई, इसके पीछे क्या रीजन है, वो सारा चीज जो है वो इस कहानी में छुपा हुआ है और वो कहानी जो है वो आप आज सुनेंगे और उनके विषय में बहुत सारी चीजें आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी जानकारी के बाद मैं आपका आज परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं, आपका क्विज करवाऊंगी और क्विज का विषय क्या होगा? महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, तो अब हम कहानी स्टार्ट करें। आपका एवरीवन रेडी? चलिए ठीक है। एक उस नन्हे बालक का है जिसका नाम था मोहनदास करमचंद। ठीक है, क्या नाम था? बचपन का नाम मोहनदास। ठीक है, करमचंद क्यों लगा? क्योंकि उनके पिता का नाम करमचंद था। ठीक है, आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ उस बालक का नाम था मोहन। वही मोहन जो है वो बाद में चल के जो वो हमारे राष्ट्रपिता बने। ठीक है, हमारे देश के जो है वो महान नेताओं में उनका नाम जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है वो अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। वो जो है जब बहुत कम उम्र में थे तो उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। फिर पोरबंदर के बाद इन्होंने कहाँ जाकर के ये लोग रहे थे? राजकोट में भी रहे थे। ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। पोरबंदर में थे, फिर पोरबंदर से वो राजकोट में भी थे। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और उनकी पत्नी जो थी वो 1 वर्ष जो है उनसे क्या थी? बड़ी थी। ठीक है, याद रखिएगा। वो 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी क्या थी? 14 वर्ष की थी, यानी कि बाल विवाह हुआ था। ठीक है, 15 वर्ष की आयु में उनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और पिता की मृत्यु के जस्ट बाद उनका एक छोटा सा नन्हा सा बेबी हुआ था और वो बेबी जो वो मर गया था। यानी एक पे एक जो है वो पहाड़ उन नन्हे बालक पे टूटता गया और वो बालक मोहनदास जो है वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने परिवार को समेटने में लग गया। उसके बाद जो है वो फिर कैसे कैसे अपने आप को संभालते हुए मोहनदास जी वो क्या किए? अहमदाबाद से हाई स्कूल की डिग्री ले गए, है ना। और उसके बाद जो है वो दक्षिण अफ्रीका जो है वो पढ़ने के लिए गए। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन उस समय वो बड़े हो गए थे। ये हाई स्कूल करने के बाद वो पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने जो है वो 3 साल वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद जो वो वापस यहाँ आ गए। और उस नौकरी वहाँ पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें भारत में क्या हुआ? नौकरी मिलने में बहुत देरी होने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? लेकिन वो ट्यूशन करके शिक्षा मतलब अनेक वृत्ति को अपनाकर अपना जो है वो जीवन यापन करने लगे और अपने परिवार को भी जो है क्या करने लगे? का भरण पोषण करने लगे। अब आ जाइए 1893। अभी सब लोग हम लोग सत्याग्रह के बारे में जानते हैं कि उन्होंने जो वो भारत में बहुत सारे सत्याग्रह किए, लेकिन उससे पहले इनका सत्याग्रह जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत कम लोग जानता है, 1893 ईस्वी में ये जब साउथ अफ्रीका जब दूसरी बार गए थे तो वहां पे इन्होंने नडाल कांग्रेस की स्थापना की। नडाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये स्थापना जो 1894 में किया था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात की इनका प्रथम सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, ये कहाँ से शुरू हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। याद रहेगा, पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। और दक्षिण अफ्रीका में भी कब किया? 1906 में किया था। ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाइए 906 क्यों
किया था? तो पूछा जाए वहां पे काले गोरे का भेदभाव बहुत ज्यादा था। एक बार की बात है कि इनको जो है फर्स्ट क्लास के ट्रेन से जो है वो नीचे उतार दिया गया था, फेंक दिया गया था, ये बोल के कि आप काले हैं, ठीक है। उसी समय से जो है वो इनके अंदर जो है वो क्या हुआ, जो है वो इस भेदभाव का, ये काले गोरे का भेदभाव और अमीरी गरीबी का भेदभाव का बीज जो है वो उनके अंदर पड़ गया कि ये बहुत गलत बात है। और उसका विरोध उन्होंने सिर्फ अपने देश में नहीं, पहले कहा किया साउथ अफ्रीका, यानी कि वो अकेले वहां पे थे। इससे सोच सकते हो कि उनका साहस और उनका हिम्मत कितना ज्यादा था कि वो बाहरी विदेश में जाकर के जो पहला सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वहां पे भी जो भारतीय रहते थे उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया और बोला कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 1906 में इनका जो है पहला सत्याग्रह था। अब आ जाइए, जब ये पूरे पढ़ लिए, इनका जो है वो क्या मस्तिष्क पूरा डेवलप हो गया, इन्होंने समझ लिया कि जो है वो लोग कैसे हैं और अंग्रेजों का जो है वो दबदबा भारत पे बनता जा रहा है। फिर जब ये भारत वापस आए तो भारत में भी उन्होंने अंग्रेजों का क्या देखा, दबदबा देखा। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1917 ईस्वी की बात है, बिहार के श्री राजकुमार जी अपने जगह के किसानों पर हो रहे अत्याचार से बहुत परेशान थे, है ना। क्यों परेशान थे? और ये बात है चंपारण की, ठीक है। चंपारण में अंग्रेजों ने क्या किया था, 3 कठिया पद्धति लागू की और बोलते थे कि 20 में से 3 भाग, 3 कठिया क्यों कि 20 में से 3 भाग पे आप अफीम की खेती करोगे। सॉरी, अफीम वही होता है, नील की खेती से ही अफीम प्राप्त होता है, समझ रहे हैं। हम लोग उसको जानते हैं नील की खेती, लेकिन उससे प्राप्त क्या होता है, अफीम। अफीम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, बोला कि आप नील की खेती करो। और नील की खेती से क्या होता था, जमीन बंजर हो जाता था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और एक तरह से ये क्लास हम लोग का हिस्ट्री का ही हो रहा है, ठीक है। तो 3 कठिया पद्धति के विरोध जो है में राजकुमार जी जो है वो क्या हुए, राजकुमार शुक्ल जी किससे मिले, महात्मा गांधी जी से मिले। उन्होंने कहा कि आप बिहार में आइए और बिहार में आकर के अंग्रेजों के द्वारा जो किसान पे शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए और सत्याग्रह करिए, सारे लोग हम लोग आपके साथ में हैं। इस तरह से जो है उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और वो सफल रहा, ठीक है। जो कर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा वो बिल्कुल घटा के जो है वो क्या कर दिया गया, 25% कर दिया गया। पहला सत्याग्रह उनका सफल हो गया 1917 में। फिर 1918 में अहमदाबाद आंदोलन हुआ, फिर खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ, वहां भी वो सफल हो गए। इस सफलता ने जो है वो उनका परचम जो वो लहरा दिया। भारत के सारे लोग ये समझने लगे कि अब हमें अंग्रेजों की गुलामी से अगर कोई बचा सकता है तो वो कौन है, वो महात्मा गांधी जी ही हैं, ठीक है। और इधर जो है वो क्या हुआ, अब तैयारी होने लगी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपको सही में पूरे भारत से अंग्रेजों को भगाना है तो हमें असहयोग की नीति अपनानी होगी, ठीक है। असहयोग क्या होता है, सहयोग मतलब होता है हाथ बटाना, असहयोग मतलब हाथ नहीं बटाना। यानी उनका कहना था कि आप कुछ मत करिए, आप क्या करें, आप सिर्फ जो है वो अंग्रेजों के बोले पे जो काम आप कर रहे हो, जो संस्था चला रहे हो, चाहे जो काम कर रहे हो, चाहे उनका काम कर रहे हो, खाना बनाने का, रसोईया का, सफाई का, वो सब काम छोड़ दो, बैरिस्ट्री छोड़ दो, उनका जो अंग्रेजी पढ़ाई की जो स्कूल चल रहे हैं उसके पढ़ाना छोड़ दो, सब कॉलेज बंद कर दो। सारे लोग जो है वो जो भी अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे सबने अपना हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि हम अब अंग्रेजों का काम नहीं करेंगे। ये असहयोग नीति हुआ और ये असहयोग आंदोलन भी सफल हो गया। अब अंग्रेजों का क्या हो गया, अंग्रेज बिल्कुल अब महात्मा गांधी की ताकत को पहचान गए कि अब जो है वो अगर हम इनसे क्या करें, अब अगर हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन के बाद जो है सारे लोग, आपको पता होगा, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और 1907 में जो है वो सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि उस समय जो है वो गरम दल और नरम दल, 2 दल में जो है वो विभाजित था भारत, है ना। 2 नेता जो थे, लाल बाल पाल जो थे, वो लोग एक दल में थे और बाकी लोग जो है वो दूसरे दल में। गरम दल कहने का मतलब क्रांतिकारियों का दल, नरम दल कहने का मतलब जो अंग्रेजों के पिट्ठू भी कहे जाते थे या अंग्रेज के साथ उनका संबंध अच्छा था, वो लोग क्या थे, नरम दल वाले थे। नरम मतलब सॉफ्ट, वो झगड़ा झगड़ी नहीं चाहते थे, ठीक
और गरम दल वाले बोलते थे नहीं, एकदम डू एंड डाई, एकदम उसको मारेंगे, अगर वो मारेगा तो हम भी मारेंगे। यानी क्रांतिकारी विचारों वाले थे गरम दल वाले, ठीक है। तो ये दोनों दल असहयोग आंदोलन का ताकत देखकर महात्मा गांधी के साथ हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 ईस्वी में। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? अब संधि विच्छेद करिए, स प्लस विनय, अवज्ञा मतलब होता है आज्ञा का उल्टा, यानी हम एकदम विनम्र हो करके जो वो हम लोग क्या करेंगे, उनका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, यानी अवज्ञा करेंगे। किसका? अंग्रेजों का आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे, बिल्कुल विनम्रता से। और ये आंदोलन कब चला? 1930 में चला, ठीक है। ये आंदोलन आपका 1930 में चला और उसके बाद 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन चला। और लास्टली जो है वो क्या हुआ, एक बीच में थोड़ा सा गतिरोध उत्पन्न हुआ था जब गांधी इरविन पैक्ट, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी नामक कांड हो गया था, है ना, और उसमें क्या हुआ था, हाँ, उसमें जो है वो क्या हो गया था चौरा चौरी कांड में कि जो भारतीय ही जो है वो मार दिए थे पुलिस लोगों को, है ना। और गांधी जी तो अहिंसा और सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वो गुस्सा गए और बोले कि हमारा आंदोलन ऐसा नहीं होता है, मैं इसको स्थगित करता हूँ। अब इससे गुस्सा गए सुभाष चंद्र बोस, जो क्रांतिकारी विचार के थे, वो क्या हो गए, वो गुस्सा हो गए, बोले कि नहीं, इतना सफलपूर्वक चल रहा था, सफलतापूर्वक ये आंदोलन चल रहा था, ये महात्मा गांधी जी को नहीं रोकना चाहिए था, इसलिए वो नाराज हो गए, ठीक है। इसी बीच में जब अम्बेडकर जी, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा गतिरोध कहाँ उत्पन्न होने लगा। अम्बेडकर जी जिनको हम लोग बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर जी, है ना, आप एक तरह से पूरा हिस्ट्री निचोड़ा पढ़ रहे हैं, दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास ही क्या होता है, इतिहास दोहराया नहीं जाए, इसीलिए जो है वो ये सब चीज जानना हमारे लिए आवश्यक होता है कि हमारे इतिहास में क्या घटित हुआ है, उससे प्रेरणा लेकर हम वैसा काम कभी होने ही नहीं दे जिससे कि वो चीज रिपीट हो। तो ये चीज देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी की बात है, वो दलित के नेता, ठीक है, संविधान निर्माता, उनको जो है वो किसी ने भड़का दिया कि आप दलितों का नेता हैं और आप दलित के लिए जो है वो आप एक अलग निर्वाचन मंडल का मांग करिए, ठीक है। अंग्रेज लोग जो है वो तो एक कमजोर कड़ी मिल गया, कौन? अम्बेडकर। अब क्या हुआ, गांधी इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन, उस 1930 में जो है वो वहाँ के क्या थे, अंग्रेजों के क्या थे वहाँ पे, वायसराय गवर्नर थे, ठीक है। तो क्या किया, इरविन ने जब गांधी जी को बोला कि आप आइए, हम लोग बैठ के बात विचार करेंगे कि आगे क्या गतिविधि होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। तो इसलिए जब इरविन ने जब महात्मा गांधी को बुलाया तो महात्मा गांधी जो है वो गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया, गोलमेज सम्मेलन। और ये गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 31-32 में, ठीक है। तो एक में जो है वो महात्मा गांधी गए, लेकिन अंबेडकर जी जो है वो तीनों में गए और तीनों में उन्होंने अपनी मंशा अंग्रेजों को बता दी कि दलित के लिए हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। जैसे मुस्लिम क्यों मांगने लगे वो, क्योंकि मुस्लिम लोग जो जिन्ना जो थे वो क्या किए थे, वो पाकिस्तान मांग लिए थे। इसी तरह जो है वो इन्होंने क्या किया, बोला कि आप दलित के लिए भी आप अलग निर्वाचन क्षेत्र दीजिए हमें। अब ये चीज जो है वो गांधी जी को क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि हर एक जो है वो क्या हो, हर एक जाति के लोग जो है वो भारत में रहे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और फिर पूना पैक्ट हुआ, क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ 1932 में, और फिर ये मसला सुलझ गया और फिर जो है वो बोला गया कि नहीं, सब लोग अब साथ में रहेंगे और उनके लिए कुछ सीटें बढ़ा करके दे दी गई ये के लिए, दलितों के लिए। इस तरह से जो उनको उन्होंने मना लिया। अब जो है वो 1940 में जो इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब अकेले एक सत्याग्रह किया था इन्होंने, किसके साथ मिलके, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के और विनोबा भावे के साथ मिलके 1940 में, ठीक है। 1940 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। फिर सत्याग्रह का मांग भी था कि आप भारत छोड़िए, है ना। इन्होंने जो है वो क्या किया था कि जब आप अंग्रेजों से जब भारत की रिहाई की मांग की गई थी, उसके बाद जब नहीं माना गया तो फिर 1942 में इन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन व्यापक रूप से जो है वो क्या किया, चला दिया। और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जो है वो मिलकर इनका साथ दिए। और फिर क्या हुआ, स्थिति ये हो गई कि अंग्रेज अब समझ गए कि अब हम ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिक सकते हैं।
तब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, हम लोग जो है वो अब जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अब बहुत जल्दी जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो तैयारी करते करते उन्हें और 5 साल लग गए और जो है वो 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। इस प्रकार जो है वो महात्मा गांधी जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया आजादी में भी और नरम दल और गरम दल को मिलाने में भी, और सब सिर्फ नरम दल गरम दल को ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल करके जो है वो एकता के सूत्र में बांध कर इन्होंने क्या किया, भारत को आजाद करा दिया। लेकिन आजादी मिलने के बाद अनफॉर्चुनेटली नाथूराम गोडसे, है ना, 31 जुलाई को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी और वो हमारे देश के पुरोधा, हमारे देश के राष्ट्रपति हमें और हमारे पूरे देश को अनाथ छोड़कर चले गए। अब स्थिति ऐसी है कि हम आज़ाद तो हैं, लेकिन कुछ मायने में अपनी मानसिकता से और कुछ कुरीतियों की वजह से अभी भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। तो इस जयंती के अवसर पर वो जो चाहते थे कि हमारे देश में सत्य और अहिंसा का राज रहे, सारे लोग जो वो भेदभाव से ऊपर रहे, उनके इस चाह को जो है वो हमें पूरा करना चाहिए। हमें यह जो है वो प्रण करना चाहिए कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर क्या करेंगे, चलेंगे और अपने समाज और देश को उन्नत बनाएंगे। ठीक है, तो अब जो है वो आपका इसी सेक्शन पे जो मैं आपको आज उनके बारे में बताई हूँ, उनका ये कहानी जो मैं सुनाई हूँ, तस्वीर जीवी बनाई हूँ, उसी से जो मैं कुछ क्वेश्चन आपका पूछूंगी जीके क्विज के रूप में। तो आप जीके क्विज के लिए तैयार हैं? तो पहला क्वेश्चन है कि उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? हाथ उठेगा, बोलिए पीछे। 2 अक्टूबर 1859 में, कस के बोलेंगे 69 में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कितने वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था? 13। उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। उनकी माता जी का नाम क्या था? ठीक है, ये तो उनका क्या हो गया, परिवार से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब जो वो मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर किस कांग्रेस की स्थापना की थी? नडाल कांग्रेस की स्थापना की थी। किस लिए की थी? रंग भेद नीति के खिलाफ की थी। ठीक है, सब बिहार में जब वो वापस आए तो सबसे पहले उन्हें किसने निमंत्रण दिया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण किस सत्याग्रह के लिए? 1918 में और कौन से 2 आंदोलन हुए थे? हाथ उठेगा, हाथ उठेगा, कौन बताएगा? खेड़ा आंदोलन और अहमदा मिल आंदोलन। ठीक है, वहां पे भी जब वो मिल मजदूरों के खिलाफ उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था और अपने सत्याग्रह के द्वारा जो है वो जीत हासिल की थी। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1930 ईस्वी में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो क्यों रोका गया था? चौरा चौरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? गोरखपुर। यस, गोरखपुर में। और इन्होंने दांडी यात्रा की थी नमक के लिए। कब से कब की थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। कितने मील तक उन्होंने जब यात्रा की थी? 241 मील चलकर इन्होंने दांडी यात्रा की थी। और जो है किस लिए? नमक सत्याग्रह के लिए। इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। कौन सा आश्रम का नाम? साबरमती आश्रम। वेरी गुड, साबरमती आश्रम। अभी आप हमें एक चीज और बताएंगे कि जो है महात्मा गांधी का 2
दो नीति कौन सा था? दो नीति कौन सा था? किस, हाँ, कौन से नीति पे उन्होंने जो वो काम किया था? सत्य और अहिंसा, ठीक है। और एक दो पॉइंट अगर छूट गया है मेरा तो मैं बताऊंगी, सारा हो गया है। चलिए, और एक चीज, उनकी हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने की। और नाथूराम गोडसे को क्या किया गया था? फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी? 1949 ईस्वी में, जनवरी 1949 ईस्वी में, सॉरी नवंबर 1949 ईस्वी में उन्हें किस क्या दी गई थी? इस तरह से जो है वो हमारे महात्मा गांधी का देह अवसान हो गया था। और हम लोग जो है उनकी जयंती पर हम लोग उनसे और उनकी नीतियों से जो है वो क्या करेंगे? प्रेरणा लेने की चेष्टा करेंगे और अपने जीवन में भी जो सत्य और अहिंसा को दिखाएंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो था इस जीके क्विज में वो 2-3 लोगों का था। मैं चाहूंगी कि वो लोग खड़े होंगे। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। और ये था, एक खड़े हो जाइए, एक क्वेश्चन, और आप खड़े होंगे, आप खड़े होइए। नहीं, ये सॉरी, ये क्लैपिंग होगा इनके। बेस्ट परफॉर्मेंस था और अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे थे, अधिकतर क्वेश्चन का। चलिए, थैंक यू वेरी मच।